ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है वजह जहाँ पे आप कोई चीज़ सेल कर सके या कोई चीज़ जो बाय कर सके, आप उसे क्या कहते हैं, सिंपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। एक होती है आपकी मार्केट प्लेसेस और एक होती है आपकी अपनी प्राइवेट डोमेन से मुराद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ठीक है, जैसे शॉपिफाई एक CMS है, वर्डप्रेस जो है वो कॉमर्स इसका ये क्या है, CMS सिस्टम है। ठीक है, इसी तरीके से मैजेंटो है, प्रेस्टा शॉप है, ये सारे बेसिकली क्या है आपके प्लेटफॉर्म्स है ई कॉमर्स के लिए, जहाँ पे आप चीज़ें क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या चीज़ें बाय कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल कोई बेसिक सा प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे क्योंकि मैंने हर तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया, मैजेंटो के ऊपर हमने काम किया हुआ है, शॉपिफाई के ऊपर हमने काम किया हुआ है, इसी तरीके से वर्डप्रेस के ऊपर हमने काम किया हुआ है। अब वर्डप्रेस में जो है बेसिकली होस्टिंग जो है वो आपको अलग से बाय करनी पड़ती है और उसमें क्या होते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स और थीम्स अवेलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू शॉपिफाई। और आप प्रैक्टिस वगैरह करना चाह रहे हैं और आपके थोड़े से प्रोडक्ट है तो आप वूकॉमर्स को ही प्रेफर, वूकॉमर्स वर्डप्रेस का ही प्लेटफॉर्म। अच्छा, ठीक है। तो इसी तरीके से शॉपिफाई की सिक्योरिटी अच्छी है क्योंकि मोस्टली जो कंट्रोल होता है वो आपके पास शॉपिफाई के पास खुद होता है कि अगर इसके ऊपर आप प्रॉपर टाइम दें और प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करें तो वर्डप्रेस भी सेम चीज़ है। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स भी रैंक वाली होती है। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट, हमारी जो लेदर बाबा है जो कि पूरी एक लेदर की मंडी है, वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। माशाल्लाह से पाकिस्तान में ईबे भी आ चुका है, ठीक है, एटसी भी आ गया। तो जो लोग जिन्हें एसईओ के ऊपर वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो जस्ट एटसी और जो है आपका ईबे आप उसे यूटिलाइज करें। ठीक है, आप लोगों के माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम करना चाहिए या आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहिए। मींस आप देखें ना, वजह आपने बहुत ज्यादा मेहनत की एटसी के ऊपर या अमेज़न के ऊपर, आपकी बेशक 12,000 सेल है, 20,000 सेल है, यू हैव 100 ऑफ रिव्यूज, लेकिन कोई एक भी काम आपने अगेंस्ट किया इसके अमेज़न के, तो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल ही वैनिश कर दिया जाएगा। आपकी डोमेन नेम क्लियर होना चाहिए, आपकी वेबसाइट के आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आपका कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए, इतना अलाइन होना चाहिए और इतना वेल मैनेज होना चाहिए कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे डाला जाए, ठीक है, आपके लिए मैनेज करना उसे क्या हो जाए, आसान हो। क्या आप अली बाबा के ऊपर 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। प्लेटफॉर्म मजीद भी होंगे, जिस तरह आपने भी प्रेस्टा शॉप बताया था, मैजेंटो बताया था, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? मेरे पास क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू हेल्प आवर कम्युनिटी। मैं हूं आपका होस्ट वजाहत मलिक और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमज़ा अफजल, जो कि पिछले 8 साल से डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। उसके साथ साथ अपना इंटरनेशनली एक ई कॉमर्स ब्रांड जो है उसको भी मैनेज करते हैं। मैं आज इनसे जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के हवाले से डिस्कशन करूंगा कि ई कॉमर्स आप करने जाते हैं जब मार्केट के अंदर, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आपको यूज़ करने चाहिए और किस प्लेटफॉर्म की क्या अहमियत है। हम सब भी सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में आज बताएंगे ताकि आप लोगों को अपने ई कॉमर्स ब्रांड के लिए प्लेटफॉर्म चूज़ करने में जो है वो आसानी हो। ठीक है हमजा भाई, थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये बताएं कि ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए उनको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए। पहले आप प्लेटफॉर्म बता दें, बल्कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच वजाहत। देखिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में पहले बता दूं क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है वजह जहाँ पे आप कोई चीज़ सेल कर सके या कोई चीज़ जो बाय कर सके, आप उसे क्या कहते हैं, सिंपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 2 मेन कैटेगरीज में ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक होती है आपकी मार्केट प्लेसेस, ठीक है, और एक होती है आपकी अपनी प्राइवेट डोमेन। ओके, ठीक है, एक क्या होती है आपकी अपनी मार्केट प्लेस और प्राइवेट अच्छा डोमेन। ठीक है, अब मार्केट प्लेसेस में क्या होता है, आपके पास ईबे, एटसी, अमेज़न, अली बाबा, ये सारी क्या है, ये सारी जो मंडियाँ हैं वो बेसिकली आपकी क्या है, मार्केट प्लेसेस है। ठीक है, मीन्स कि जैसे आप बाजार में जाते हैं तो मंडियाँ होती है। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरी आपको मैंने बताई है कि आपकी अपनी प्राइवेट डोमेन, इससे मुराद ये है कि उसके ऑल ओवर ऑन जो है वो आप क्या कहते हैं, ओनर होते हैं। ठीक है, उसकी वेबसाइट से डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्ट रिसर्च, हर चीज़ को जो ओन करते हैं वो आप करते हैं। उसके ऊपर जो फर्स्ट विजिटर लेके आना होता है वो आपने लेके आना होता है। ठीक है जी, तो ये प्लेटफॉर्म्स के नाम भी बताए ना कि सो
जैसे कि मार्केट मैंने प्लेसेस को तो आपने बता दिया, ठीक है। अमेजोन, ईबे एटसेट्रा। इसी तरीके से जैसे अगर अपनी वेबसाइट की बात करें, अपनी प्राइवेट डोमेन की बात करें, तो इसमें डिफरेंट CMS सिस्टम यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, CMS CMS क्या? सिस्टम से मुराद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। अच्छा अच्छा। ठीक है, जैसे शॉपिफाई एक CMS है। हाँ। ठीक है, वर्डप्रेस जो है वूकॉमर्स, इसका ये क्या है, CMS सिस्टम है। ठीक, ठीक है, इसी तरीके से मैजेंटो है, प्रेस्टा शॉप है। ठीक है, ये सारे बेसिकली क्या है, आपके प्लेटफॉर्म्स है ई कॉमर्स के लिए, जहाँ पे आप चीज़ें क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या चीज़ें बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म्स रिटेल के लिए हैं या मंडी के लिए हैं? मतलब आप मार्केट प्लेस बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए हैं, या सिर्फ अपनी एक एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो? नहीं, आप इसे मार्केट प्लेसेस में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। वो क्योंकि आपके ऊपर होता है कि आपने जैसे ये CMS सिस्टम आपको अलाउ करते हैं कि आप सिंगल प्रोडक्ट से लेके आप ब्रॉडर जितना मर्जी आप जो है इसमें प्रोडक्ट्स जो है वो आप सेल आउट कर सकते हैं। सही। उसमें आगे आपको फिर फर्दर जो है इसमें कस्टमाइजेशंस जो है वो करनी पड़ती है, क्योंकि CMS जो है हमें हमेशा वही चूज़ करना चाहिए कि जो कि आपके बिजनेस गोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन हो। सही, जैसे सही। मैजेंटो है, अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैजेंटो पे जाएँ। ठीक। अगर आपकी बेसिक सी वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें आपके 100 to 150 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको वर्डप्रेस वूकॉमर्स जो है वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर शॉपिफाई, ठीक है, अगर आपको स्पीड मैनेजमेंट और ये सर्वर वगैरह इन चीज़ों से आप बीन्स के नहीं इसमें आना चाहते, तो शॉपिफाई आपके लिए क्या है, बेस्ट है। सही है। ठीक है, तो आगे आप OT क्वेश्चन जो है। ठीक है, नहीं मुझे ये बताएं कि ये तो आपने सीधा सीधा बता दिए प्लेटफॉर्म। अब जिस तरह से आप कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ब्रांड बिल्ड करते हैं, तो कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बेहतर है एक ई-कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करने के लिए? ठीक है, अगर आपका बिल्कुल कोई बेसिक सा प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे क्योंकि मैंने हर तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया, मैजेंटो के ऊपर हमने काम किया हुआ है। ठीक है, शॉपिफाई के ऊपर हमने काम किया हुआ है, इसी तरीके से वर्डप्रेस के ऊपर हमने काम किया हुआ है। अब वर्डप्रेस में जो है बेसिकली होस्टिंग जो है वो आपको अलग से बाय करनी पड़ती है। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स और थीम्स अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई। ठीक है, वर्डप्रेस आपको स्टार्ट में जो है वो फ्री लगती है, लेकिन जैसे ही अगर उसकी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाए तो उसका और इसका जो खर्चा है वो तकरीबन सेम ही हो जाता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको फिर एड ऑन्स करने के लिए प्लगइन्स वगैरह जो है वो आपको बाय करने पड़ते हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, SEO के लिए। ठीक है, आजकल वर्डप्रेस पे कोई बनाता है वेबसाइट ई-कॉमर्स? बनाते हैं। अच्छा। ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट मैं तो रिकमेंड ही ये करता हूँ कि अगर आपका एक स्टार्टअप है, ठीक है, और आप प्रैक्टिस वगैरह करना चाह रहे हैं और आपके थोड़े से प्रोडक्ट है, तो आप वूकॉमर्स को ही प्रेफर करें। वूकॉमर्स? वूकॉमर्स वर्डप्रेस का ही प्लेटफॉर्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसी तरीके से शॉपिफाई बहुत से अच्छा, लोगों की, शॉपिफाई तो आजकल हर दूसरी ज़बान पे चढ़ा हाँ, है। अब ये लोगों की क्यों इतना मिसकंसेप्शन पॉपुलर है। हाँ, लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि आपने शॉपिफाई की वेबसाइट बना ली है और उसी वक्त आपकी सेल्स आ जा रही है। आपको बताता चलूँ कि शॉपिफाई जस्ट एक CMS सिस्टम है। ठीक है, उसके ऊपर ऑडियंस आपको खुद बिल्ड करनी है। अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग आपको ही करनी है। अच्छा। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस के ऊपर करना है, इसी तरीके से आपको शॉपिफाई के ऊपर वो सारी जो है प्रैक्टिसेस करनी पड़नी है। आपको सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करनी पड़ेंगी, गूगल एड्स, SEO सारा कुछ तो आपको अच्छा करना क्या है पड़ेगा। फिर उसके ऊपर? किसके ऊपर? शॉपिफाई की सिक्योरिटी अच्छी है। ठीक है, उसकी स्पीड अच्छी सिक्योरिटी है। से मुराद क्या है कि आपकी वेबसाइट हैक नहीं होती? हैक नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो कंट्रोल होता है वो आपके पास शॉपिफाई के पास खुद होता है। ठीक है, अच्छा। और इसमें कस्टमाइजेशन की भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं शॉपिफाई में। तो इनकी प्राइसिंग क्या क्या है? शॉपिफाई जो है वो पर मंथ जो है वो $30 जो है वो आपसे चार्ज करता है। $30 तो आगे आपके प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता जाता है, तो उसके मुताबिक आपके प्लान जो है वो आपको इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, वूकॉमर्स आपको फ्री लगता है, लेकिन जब आप प्लगइन्स वगैरह बाय करते हैं, ठीक है, तो फिर वही थोड़ा सा पेड आपको पे काम करना पड़ता है। अच्छा, मतलब वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको वूकॉमर्स कहते हैं? वूकॉमर्स, जिसके ठीक, जब आप वर्डप्रेस बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। ठीक है,
कंपनी है ना? हाँ कंपनी है, ये उसकी WooCommerce- WooCommerce जहाँ पे आपने ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करने हैं, उसे आप WooCommerce कहते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। आप क्या यूज़ करते हैं अपने ब्रांड के लिए? अभी जो आपका ब्रांड है उसके लिए क्या यूज़? मैंने एक मेरा जो ब्रांड है वो WooCommerce के ऊपर चल रहा है। अच्छा, ठीक है, सेल उस और पे हर चीज़ सही चलती है? हर चीज़ सही चल रही स्पीड भी ठीक है ठीक है, स्पीड आप देखें, वही आपकी बात है कि अगर इसके ऊपर आप प्रॉपर टाइम दें और प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करें तो वर्डप्रेस भी सेम चीज़ है। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स भी रैंक आ रही होती है। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट, हमारी जो लेदर बाबा है जो कि पूरी एक लेदर की मंडी है, वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। अच्छा, हाँ जी, नाइस। और शॉपिफाई के ऊपर अगर ये सारी चीज़ें करें, अगर आप, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी सियालकोटी टिप देता चलूँ कि अगर आपके पास अपना कंटेंट नहीं है, ठीक है, तो आप वर्डप्रेस के ऊपर जाएं। ठीक है, अगर आपके पास दूसरों का कंटेंट है वो आप शॉपिफाई पे लगाएंगे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, शॉपिफाई की, क्योंकि सेंट्रल होस्ट होती है आपकी वेबसाइट शॉपिफाई के पास। ठीक है, तो कोई भी आपके अगेंस्ट कंप्लेन करता है तो शॉपिफाई, क्योंकि खुद एक प्लेटफॉर्म है, वो आपके अगेंस्ट जो है वो फिर एक्शन ले ठीक सकता है। है। तो स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए किसी भी ई-कॉमर्स ब्रांड? अच्छा अब बड़े बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से लें, तो मैंने आपको जैसे बताया है कि हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो तरीके ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स की दो कैटेगरीज है, एक मार्केट प्लेसेस है और एक आपकी प्राइवेट डोमेन्स है। ठीक है। अब देखें जैसे अमेज़ोन पाकिस्तान में पहले था कि बहुत लोगों ने उसके बाद शोर मचाया था कि अमेज़ोन, ठीक है, लेकिन लोगों ने प्रॉपर उसके ऊपर खुद टाइम ना दे के और प्रॉपर उसे खुद स्टडी ना करके बहुत से लोगों ने वहाँ पे लॉसेस भी किए। अच्छा, ठीक है, तो इसी तरीके से अब जैसे आपको पता है कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में ईबे भी आ चुका है। ठीक है, एटसी भी आ गया, तो जो लोग जिन्हें एसईओ के ऊपर वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो जस्ट एटसी और जो है आपका ईबे, आप उसे यूटिलाइज करें। ठीक है, अब देखिए मार्केट प्लेसेस का सबसे बड़ा आपको फ़ायदा बताता चलो। ठीक है, अब लोगों के माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम करना चाहिए या आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहिए। तो वजह इसमें जो मेन डिफरेंस है ना, अब ये जो दुकान है अगर आप इधर बनाते हैं तो इसकी सारी एडवर्टाइजमेंट इधर जो आपको ऑडियंस पुल करनी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसी तरीके से आप मंडी में जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आप, मंडी में जाते हैं, लाइक मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं, वहाँ पे क्या होती है, आपकी प्री बिल्ड ऑडियंस होती है। ठीक है, आपकी क्या होती है, प्री बिल्ड ऑडियंस होती है, लेकिन वहीं पे उनके कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपका कोई रिव्यू बुरा आ जाए, ठीक है, कुछ हद तक तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर अमेज़ोन के ऊपर कुछ ऐसा हो जाए तो आपकी जो लिस्टिंग है वो डिग्रेड कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद इवन के आपके अकाउंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है वजह इसमें कि अब लोग पाकिस्तान से अमेज़ोन बाहर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, जब अमेज़ोन, क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह से इसे मिस यूज़ किया है, तो वो जब आगे फर्दर एक लेवल पे आप जो पीक पे जब आप जाते हैं तो वो फिर आपके बिजनेस को सीरियस कंसिडर करता है। ठीक है, और वो फिर आपको क्या करता है कि आपसे मांग लेता है ऑथेंटिकेशंस। ठीक है, प्रूफ्स मांग लेता है, फिर आप वहाँ पे देने में फेल हो जाते हैं और आप क्या करते हैं, फिर मार्केट प्लेसेस से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स आप देखें ना, वजह आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की एटसी के ऊपर या अमेज़ोन के ऊपर, आपकी बेशक 12,000 सेल है, 20,000 सेल है, यू हैव 100 ऑफ रिव्यूज़, लेकिन कोई एक भी काम आपने अगेंस्ट किया इसके अमेज़ोन के, तो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल ही वैनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करने के बाद वो क्या कर दिया जाएगा, वैनिश कर दिया जाएगा। आप कहाँ पे आ जाएंगे, ज़ीरो पे। ठीक है, तो इसीलिए हमें कभी भी अपनी प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म तक आपने बाउंड नहीं करना। अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप क्या करें, लिस्ट करें। ठीक है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस जो है वो अलग तरह की है। ठीक है, तो जो लोग न्यू स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे अच्छा अगर आपने अपना कोई प्रोडक्ट टेस्ट करने का जो जरिया है वो ये है कि आप मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पहले की ऑडियंस बिल्ड होती है। ठीक है, आपको ऑडियंस बिल्ड करने के ऊपर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा हमजा भाई, अब ये बताएं कि प्लेटफॉर्म मज़ीद भी होंगे, जिस तरह आपने भी प्रेस्टा शॉप बताया था, मैजेंटो बताया था, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं?
देखिए मैजेंटो जो है वो एक बहुत बड़ा CMS सिस्टम है, ठीक है। मीन्स के आप उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इवन के आप मंडी खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें देखिए हर एक के लिए जो है वो मैं मैजेंटो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करना आपको जैसे पता है। नहीं तो क्या मजबूरी है इतना है? देखिए कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों की प्रोडक्ट मुझे कोई रियल केस स्टडी बताए ना कि फॉर एग्जांपल मैंने ये काम करना है तो उसके लिए मुझे मैजेंटो जाना पड़ेगा। देखिए जैसे हमारी किड्स की वेबसाइट थी, ठीक है, वो पहले किस पे थी? मैजेंटो के ऊपर थी। अब उसमें क्या था कि हमारे पास आपको जैसे पता है कि हम कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा ऑफर करते हैं, ठीक है। हमारे स्विचेस होते हैं, उसके बाद कस्टमाइजेशन को, और हम बहुत सी चीज़ें जो है वो ऑफर करते हैं, ठीक है। वो मैजेंटो उसमें बेस्ट है, ठीक है। आपको पता है हमारी वेबसाइट के ऊपर 2000 से ज़्यादा तो हमारे टाइटल्स लिस्ट है, ठीक है। अब देखिए ये अगर वर्डप्रेस पे लेके जाया जाए तो आपको बहुत तगड़ी होस्टिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड मेंटेन, उसी तरीके से टेक्निकलिटीज़ बढ़ती जाती है। लेकिन मैजेंटो में ये आपके है कि ये जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं बड़े इजीली जो है वो मैजेंटो खुद जो है वो सॉल्व कर लेता है, ठीक है। बड़ी स्टेबल, सबसे स्टेबल प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए ना तो मैजेंटो है। अगर इतनी बड़ी वेबसाइट मीन्स के वेबसाइट डाउन नहीं होती, क्रैश नहीं होती, इसमें कोई बग्स नहीं आते, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब आते हैं कि प्रेस्टा शॉप हमने, क्योंकि बहुत काफ़ी जो कामरान भाई की जो वेबसाइट थी, ठीक है, वो प्रेस्टा शॉप के ऊपर थी। वो तो बहुत पुराने ज़माने का लगता है, बहुत पुराने ज़माने की लगती है, ठीक है। बहुत बेसिक सी है, जैसे विक्स है, ठीक है। ये भी एक CMS सिस्टम है। विक्स पे भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। ई-कॉमर्स वेबसाइट वो भी कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप ऑनलाइन चीज़ बेच रहे हो या कोई चीज़ ले रहे हो, तो वो आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हमजा भाई, अब हमने CMS अपना तो डिसाइड कर लिया कि जी लेट्स सपोज मैं जा रहा हूँ शॉपिफाई के लिए, ठीक है। मुझे शॉपिफाई चाहिए। अब मेरे पास क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए? जस्ट आपके पास अपनी डोमेन होनी चाहिए, ठीक है। शॉपिफाई जो है वो आपको अपनी होस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ, मीन्स वो उसी चार्जेस के अंदर होता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको बस जस्ट डोमेन को कनेक्ट करनी है। थीम्स जो है कुछ 10 के करीब जो है वो शॉपिफाई के बेसिक जो थीम्स होते हैं, ठीक है। इवन के शॉपिफाई जो है वो आपको फ्री ट्रायल भी देता है, ठीक है। तो आप उसमें आप जो है वो ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक तरह से, ठीक है। उसके बाद वो आपसे $30 जो है वो पर मंथ जो है वो आपसे क्या करेगा? चार्ज करेगा। अब इसमें ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बेशक कोई भी CMS सिस्टम चूज़ कर ले, आपकी डोमेन नेम क्लियर होना चाहिए, आपकी वेबसाइट के आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आपका कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए? इतना अलाइन होना चाहिए और इतना वेल मैनेज होना चाहिए कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे डाला जाए, ठीक है, आपके लिए मैनेज करना उसे क्या हो जाए? आसान हो। अब फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट, आपने जो वीडियो शूट की हो वो 4K में की हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेबसाइट रिक्वायरमेंट्स आपने ना की हो, वो आपकी किस काम की? किसी काम की नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अपनी डोमेन, ठीक है। उसके बाद आपको अपना कंटेंट जो है वो मैनेज करना आना चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपके कोई भी बेशक CMS सिस्टम हो, वो होता है आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। वो क्या होता है? आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। अब देखिए वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट का जो है वो कलर स्कीम रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप अपनी जो है वो कैटेगरीज बिल्ड करेंगे। तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो किन कैटेगरीज में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट का जो है वो आप स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करते हैं। और कोशिश करें जब भी कोई आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो अपनी ऑडियंस के लिए इजी टू एक्सेस हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपकी वेबसाइट स्टेबल हो, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो लाइक जो आपका प्रोडक्ट है वो इजी टू चेकआउट हो, ठीक है। अब ये ना हो कि एक कस्टमर को कोई चीज़ बाय करनी है तो वो डीप डाउन, पहले वो होम पेज पे जाए, फिर मेन कैटेगरी,
फिर सब कैटेगरी के अंदर फिर फर्दर कैटेगरी और फिर जाके प्रोडक्ट पेज से फिर जाके चेकआउट कर रहा ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने देखनी होती है वाइल जब आप CMS सिस्टम चूज़ करके अपनी डेवलपमेंट वगैरह करवा रहे होते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हर चीज़ खुद करने की कोशिश ना किया करें। वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज जो है वो आप क्या कर ले, हायर कर ले, एक प्रोफेशनल जो है वो आप एक डेवलपर हम जो है ई कॉमर्स वाला पे भी सर्विस देते हैं, अगर आपको लेनी है तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वेब डेवलपमेंट सर्विसेज अब बहुत से मैंने वजाहत लोग देखे हैं, उनका क्या होता है कि प्रोडक्ट उनका बहुत शानदार होता है, लेकिन जो उनकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उनकी वेबसाइट का जो लेआउट होता है वो इतना फारिग होता है कि कोई भी कस्टमर जो है उसके ऊपर ज़्यादा देर रिटेन नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए आपको हाँ बाउंस रेट बढ़ जाता है। याद रखिएगा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी ऑडियंस को बिल्ड होने में टाइम लगता है। यस इसकी सबसे आसान मिसाल मैं दूं, क्या आप अली बाबा के ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी हैबिट ही बिल्ड ही नहीं है। ठीक है, आपकी हैबिट ही नहीं बिल्ड हुई वैसे भी ठीक है, यूज टू ही नहीं है। आप यूज अब इसी तरीके से दराज के ऊपर आप जाते हैं। ठीक है, आपको कैटेगरीज की फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्ट्रक्चर की नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए हर एक प्लेटफॉर्म के साथ, हर एक वेबसाइट के साथ ऑडियंस को यूज टू होते हुए क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो कोशिश करें अपनी वेबसाइट को लाइक सिंपल रखें। ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो इजी टू चेक आउट हो, तो आपका जो जितने भी कंटेंट हो वो वेल वे में क्या हो प्रेजेंटेड हो, तो आपकी जो भी आपके गोल्स हैं, लाइक अगर आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट चला रहे हैं तो आप उसमें भी सक्सेसफुल होंगे। इसी तरीके से अगर कोई आप ई कॉमर्स की वेबसाइट चला रहे हैं तो उसमें भी आप क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। सही है, तो ये हमारा कुछ बेसिक डिस्कशन थी रिगार्डिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कि आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म चूज़ करने चाहिए। तो ओवरऑल हमजा भाई ने रिकमेंड किया है कि आप स्टार्ट वर्डप्रेस से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें वैसे इस टाइम अगर लीडिंग अगर आप देखें तो वो चल रहा है शॉपिफाई, और अगर आपने बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन या उसके अंदर जाना है तो उसके लिए मेजेंटो। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारी ई कॉमर्स कम्युनिटी अगेन इसको आप ज्वाइन करके रखें। इसके अंदर हमारे डेडिकेटेड सर्कल्स बने हुए हैं जिनके अंदर जाके आप फर्दर उन चीज़ के अंदर मतलब माइक्रो डिटेल में जा सकते हैं, और उस चीज़ के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ जो है ना वो आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और वो भी कर सकते हैं, आप उनके साथ इंगेज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर हमें बताएं, हम उसके ऊपर फर्दर कंटेंट भी रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू हमजा भाई। थैंक यू।